नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि हम किसी ग्राफ को कैसे समझें। ग्राफ यानी किसी फंक्शन को कैसे समझें। क्लियर? तो क्या है कांस्टेंट फंक्शन। लेट सी बी अ फिक्स्ड real number, then the function defined as fx is equal to c for all x belongs to r is called a constant function c. इसका डोमेन क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन का? r रियल नंबर और रेंज होता है c, जिस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है। क्लियर? यानी एग्जांपल हम लेंगे fx is equal to 2। fx equal to 2 क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी इसका ग्राफ क्या बनेगा? y is equal to 2। सेकेंडली अगर हम एक फंक्शन लेंगे fx is equal to 1, fx equal to 1 यानी किस तरह ग्राफ बनेगा? y is equal to 1 का ग्राफ बनेगा। इसे ऐसी फंक्शन को क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान क्या रखना है इसमें, इसका डोमेन क्या होता है? r, और रेंज क्या होता है? वही मतलब उसका जो रियल वैल्यू होती है, यानी fx equal to 2 में तो क्या हो जाएगा? 2 इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन defined as fx is equal to x for all x belongs to r is called an identity function। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? जैसा वो खुद हो सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। क्लियर? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r, और रेंज क्या हो जाएगा? r। एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू x। fx अगर x के बराबर यानी y बराबर x, y बराबर x का ग्राफ सिंपली प्लॉट कर लेंगे। क्लियर? आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन में करिएगा कि f ऑफ 2x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसका आप ग्राफ खुद से बनाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, वेयर एक्स कब होगा? जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इज कॉल्ड एन मॉडुलस फंक्शन। क्लियर? इसका डोमेन क्या होता है? आर, और रेंज क्या होता है? देखो, रेंज होता है कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर रियल नंबर होना चाहिए, वो आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं y इज इक्वल टू मॉड एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, तो आप सिंपली पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, जस्ट ऐसे, जैसे मैं ये देखिए, जैसे ये किया y बराबर x से ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? अगर मॉड एक्स लेना है, यानी कोई भी जो नंबर होना चाहिए वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी वो पॉजिटिव में, यानी उसको वाटर इमेज ले लेंगे। अगर वाटर इमेज लेंगे तो ये मान लीजिए वाटर है आपका, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हमारा इमेज हो जाएगा। तो हमारा मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा बनेगा मॉड एक्स का ग्राफ। क्लियर? समझ में आ गया होगा शायद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल फंक्शन सिंस 1 बाई एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन हो जाएगा r माइनस 0। क्लियर? एंड ऑल्सो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 बाई y। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है हमको? इससे पता ये पता चल रहा है कि x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0। x हमारा हर वैल्यू पे डिफाइंड होगा, सिर्फ y इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि हमारा जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा? रेंज जो फंक्शन जो होगा r माइनस 0। इसमें दो चीज क्या इंपॉर्टेंट रखना है? डोमेन जो होगा वो r माइनस 0 होगा, रेंज क्या होगा? r माइनस 0 होगा। क्लियर? अब देखिए, इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे होता है? y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्या होगा? इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं? इस तरह के ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है किस तरह ग्राफ है? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें एसिम्प्टोड होंगे। ये क्या है? ये देखिए, इसमें एक एसिम्प्टोड होगा। एसिम्प्टोड क्या है? ये हमारा एसिम्प्टोड है। एसिम्प्टोड मतलब एक ऐसी लाइन जहां पे जो हमारा ग्राफ होगा वो कभी टच नहीं करेगा, बट टेंस टू इनफाइनाइट वो वैल्यू उस पर टच कर सकती है। क्लियर? यानी हमारा एसिम्प्टोड हो जाएगा ये। तो हमारा y बराबर x का ग्राफ कैसे होगा? y बराबर 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे होगा? इस तरह से होगा, ऐसे। क्लियर? यहाँ पे ये y को कभी टच नहीं करेगा, ये y डैश को कभी टच नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है? देखिए, सिग्नम फंक्शन होता है द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है?
x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों के लिए सेम फंक्शन है। और 0 कब होगा? फॉर x इज इक्वल टू 0 पे। यानी कि इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि fx 1 होगा कब? x ग्रेटर देन 0 पे। fx 0 होगा कब? x इक्वल टू 0 पे। और fx माइनस 1 होगा कब? x लेस देन 0 पे। इससे हमारा डोमेन क्या निकल के आया? डोमेन हमारा हर वैल्यू r आ गया, किसी भी वैल्यू पे डोमेन इस पर लाई कर जाएगा। और रेंज क्या आ जाएगा? रेंज हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट आएंगे। कौन कौन से? -1, 0 और 1। सिमिलर सी बात है कि अगर आप x का कोई भी मान लेंगे, या तो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे या जीरो लेंगे। अगर पॉजिटिव लेंगे तो 1 आएगा, निगेटिव लेंगे तो -1 आएगा, और अगर जीरो लेंगे तो जीरो ही आएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ रेंज इसका 3 पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ हमारा देखिए ये हमारा x इक्वल टू 1 का ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू 1 है हमारा। क्लियर? और ये क्या है? x इज इक्वल टू -1 का ग्राफ है ये। क्लियर? x इक्वल टू 1 का एक x इक्वल टू -1 का ग्राफ है। और देखिए, और x इक्वल टू 0 पे क्या है? ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है? x इक्वल टू 0 पे ये जो ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे हमारा सर्किल बना हुआ है। सर्किल मतलब क्या है कि ये इस पॉइंट पे मतलब y एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। ये जो y एक्सिस हमारी है इस पे ये और ये दोनों लाई नहीं कर रहे हैं, इनके पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पे सर्किल बनाया गया है। और x इक्वल टू 0 पे क्या है? x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 हो जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन देखिए अब क्या होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन होता है लेट f(x) इक्वल टू अंडर रूट x सिंस नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव रियल स्क्वायर रूट। नेगेटिव रियल नंबर का रियल स्क्वायर रूट होता नहीं है, देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज नेगेटिव। x इज ए नेगेटिव रियल नंबर, x नेगेटिव पे कभी डिफाइन नहीं होगा। यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा इसका क्लोज इंटरवल 0 इनफाइनाइट। और रेंज क्या होता है? रेंज देखो प्लस ऑफ रूट x होना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा? 0 से इनफाइनाइट, 0 पे क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल। ग्राफ कैसे हो जाएगा? ग्राफ इज सिंपली ऐसे हो जाएगा, ऐसे। क्योंकि बाकी जो वैल्यू होंगी, मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी या यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे तो कोई वैल्यू आ नहीं सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का रूट हम ले नहीं रहे हैं, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी सारी सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। क्लियर? अच्छा, आपके पास दो सवाल है। कौन कौन सा? एक fx इज इक्वल टू अंडर रूट x और दूसरा है fx इज इक्वल टू अंडर रूट x। दोनों का आप ग्राफ खुद से बनाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कौन सा फंक्शन है? नेक्स्ट फंक्शन हमारा स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या होता है? स्टेप फंक्शन इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि अगर इफ x बिलोंग्स टू r, अगर x r में बिलोंग कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए इस तरह से होता है। क्लियर? इज डिफाइंड एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट एक्सीड x। देखिए जैसे सपोज करिए कोई भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 3.79, तो हमारा जो जो डेसिमल से के पहले वाला नंबर होगा उससे ज़्यादा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर? यानी कि जैसे एग्जांपल आप देखते जाइए। एग्जांपल क्या है? 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। -1.3 का क्या होगा? -2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 का क्या होगा? 3 होगा। -1 का क्या होगा? 1 होगा। -1 होगा। जैसे जो अगर इंटीजर डायरेक्ट इंटीजर दिया है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो वो वैल्यू वही वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो जो नंबर होगा, जो हमारा डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा, वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम क्या नाम है निगेटिव की बात करें, तो डेसिमल के पहले जो नंबर होगा उससे एक अधिक, यानी जैसे सपोज करिए मतलब एक अधिक पॉजिटिव सेंस में क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए -1.7 है, -1.7 का क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -7.9 है, -7.9 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। देखिए ग्राफ में क्या होगा। ग्राफ में क्या होगा कि हमारी कई सारी वैल्यूज आ रही हैं। जैसे सपोज करिए -2 से लेकर 2 के बीच में कहाँ पे लाई करेगा? -2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा वो -2 पे। -1 से लेकर 0 पे कहाँ लाई करेगा? -1 पे। 0 से 1 पे 0 पे। 1 से 2 पे 1 पे। और 2 से 3 पे 3 पे लाई करेगा। हम उसी का ग्राफ बना देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करिए मैं सबसे पहले वाला बता रहा हूँ। पहले वाले में क्या है? यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है? 2.2 और दूसरा वैल्यू क्या है? 3.2। तो देखिए ये जो फंक्शन है 2.2 से 3.2 के बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2.2 वाला।
क्योंकि जो 3.2 है वो हमारा इस फंक्शन में मतलब इस रेंज में लाई नहीं करेगा, यानी कि इसकी इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 से लेके 3 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 2। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले में देख लेंगे, अगर 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 0 से लेके अगर 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कहाँ पे लाई करेगा, 0 पे। -1 से लेके 0 के बीच में लाई कर रहा है तो कहाँ लाई करेगा, -1 पे। -2 से लेके अगर 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कहाँ लाई करेगा, -2 पे। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। देखिए अब इस चीज का इसमें सेम जैसे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन ये होता है। क्लियर। देखिए फॉर एनी रियल वैल्यू, एनी रियल नंबर x, we define smallest integer function x as or greater than or equal to x। क्लियर। यानी इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करिए हमारा नंबर है 6.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 7.01। इसमें क्या होता है, इसमें नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, मतलब जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर, और जो अगर निगेटिव में टर्म है तो जो लेफ्ट वाला टर्म होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। जैसे सपोज करिए 6.1 में क्या हो जाएगा -6, ठीक। -2.9 का क्या हो जाएगा -2, -3 का क्या हो जाएगा -3, और 5 का क्या हो जाएगा 5। नंबर अगर नंबर रहेगा तो नंबर रह ही जाएगा, और अगर नंबर नहीं रहेगा तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r, और रेंज क्या हो जाएगा इंटीजर, ठीक। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या है, देखिए ग्राफ में क्या है, अगर -2 कब होगा, जब -3 से -2 के बीच में लाई करेगा। देखिए -2 पे क्लोज इंटरवल, इसमें राइट हैंड साइड में क्लोज इंटरवल होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज इंटरवल होता है, और जहां क्लोज इंटरवल होता है वो फंक्शन की वैल्यू वहीं लाई कर जाती है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 कब होगा, जब -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। 0 कब होगा, 0 होगा जब -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। 1 कब होगा, जब 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। 2 कब होगा, जब 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा। ग्राफ में भी आप सिमिलरली आप देख लीजिए, ग्राफ अगर देखिए 2,2 से लेके 2,3 से लेके 3,3 तक है तो इसमें किस पे लाई करेगा, 3 पे लाई करेगा। 1,2 से लेके 2,2 पे है तो किस पे लाई करेगा, 2,2 पे लाई करेगा। 0,1 से लेके 1,1 पे है तो कहाँ पे लाई करेगा, 1,1 पे लाई करेगा। यहाँ -1,0 से लेके 0 पे है तो कहाँ लाई करेगा, 0 पे लाई करेगा। बस सेम चीज़ है, जैसे उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा था यहाँ राइट हैंड साइड में लाई करेगा। इससे ज़्यादा इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना ही समझना है हमको। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे log x का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन हमको देखना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बस छोटा सा ग्राफ देखना है। ग्राफ ये है कि y बराबर ax का ग्राफ ऐसे होता है, और y बराबर x का ग्राफ तो पता ही होगा, और y बराबर log ऑफ ax का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक। जबकि y बराबर e का पावर x का ऐसे होगा, y बराबर x का स्ट्रेट लाइन होगी जो 0 से पास करते हुए जाएगी, और log ऑफ e x नेचुरल लॉग x क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, एक पॉइंट पर लाई करेगा, मतलब को टच करते हुए जाएगा जो कि 1,0 है। और देखिए अगर आपसे पूछता है कि y बराबर नेचुरल लॉग x का एसिम्पटोट क्या होगा, इसका एसिम्पटोट होता है, देखिए इसका एसिम्पटोट क्या होगा बताइए, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, x इक्वल टू 0 पे यानी y एक्सिस पे ये इसका एसिम्पटोट हो जाएगा। इसका देखिए, और इसका एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, किसका, y बराबर e का पावर x एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे ये कभी टच नहीं करेगा, और ये y एक्सिस पे कभी टच नहीं करेगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट था। आपको ये दो क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है, एक है e का पावर 1/x और दूसरा है e का पावर -x। इन दोनों का ग्राफ आपको खुद से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम साइन फंक्शन। साइन फंक्शन यानी f(x = sin x)। f(x = sin x) का हमको सबसे पहले क्या जानना है, सबसे पहले हमको जानना है कि उसका डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है -∞ से +∞ तक, और रेंज क्या होता है -1 से 1 के बीच तक। मतलब क्या कि ये जो वैल्यू मैंने सिर्फ और सिर्फ -2π से लेकर 2π तक लिया है,
कहाँ तक जाएगा, ये ऐसे 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा सकता है, चाहे लेफ्ट में हुआ चाहे राइट में हुआ। क्लियर। और इसका जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। बेसिकली जानना हमको इतना ही है। और देखिए एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि साइन फंक्शन कैसा है, एक बार स्टार्ट हुआ पूरा गया फिर गया, कहीं भी इसमें ब्रेक हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। बस हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी के लिए जो इस चैप्टर के लिए हमको ध्यान रखना है वो क्या है कि इसमें कहीं मतलब ब्रेक डाउन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन क्या होता है, सेम वैसे साइन फंक्शन के जैसे ही हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और रेंज क्या होती है, रेंज होती है -1 से 1 की होती है। सेम वही चीज़ हो जाएगी। अच्छा इसमें साइन फंक्शन कॉस फंक्शन की जो कॉस जीरो पे वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो पे वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। ये हमारा उसका टॉप मोस्ट और बॉटम पॉइंट हो जाएगा। और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट मतलब tan x का फंक्शन। tan x फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स बराबर tan x। अच्छा इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू वेयर cos x इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, देखिए हम tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x। क्लियर। अच्छा अगर tan x डिफाइन कब नहीं होगा, tan x डिफाइन तब नहीं होगा जब हम cos x को 0 ले लेंगे। और cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है, अगर हमसे कोई पूछे कि cos x की वैल्यू 0 कब कब होगी, cos x की वैल्यू 0 तब होगी जब 2n+1 π/2 पे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, तब हमारी cos x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यानी इस सिर्फ और सिर्फ cos x 0 अगर नहीं होगा तब tan x डिफाइंड होगा। अच्छा यहाँ भी हम ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी एसिम्प्टोट लाई करेगा। कौन कौन से एसिम्प्टोट लाई करें, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पहला एसिम्प्टोट क्या है, π/2। π/2 एक एसिम्प्टोट हो जाएगा। दूसरा एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, 3π/2, यानी कि जितने भी π/2 के ऑड फंक्शन होंगे, मतलब ऑड नंबर होंगे, जितने से π/2, 3π/2, 5π/2, इन ये सारे कौन से लाइन होंगे, सारे एसिम्प्टोट्स होंगे किसके, tan x के ग्राफ के। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल ग्राफ बन गया। अच्छा रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है इसकी ऑल रियल नंबर। रेंज ऑल रियल नंबर होगी, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ मतलब x एक्सेप्ट cos x इज इक्वल टू 0। cos x 0 नहीं होना चाहिए। या हम अगर कोई मतलब न्यूमेरिकली पूछे तो ऐसे हो जाएगा कि जो ऑल आर -2n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये नहीं होना चाहिए, इन पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा हाँ इसके बाद आपको ये कुछ ग्राफ आपको दिए हैं, आपको ये खुद बनाने हैं। cos x, sec x, cot x, ये हमने सिर्फ क्लास 11 से पढ़ चुका। ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11 की है उसमें सारे के सारे ग्राफ बनाए गए हैं। ठीक है, जस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारा, नेक्स्ट हमारा अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखिए आप सबसे पहले आप लिटरल भाषा में समझिए। कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन होगा अगर उसमें कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होगा, मतलब अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एंड पॉइंट तक गया, इट माइट बी माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ प्लस इनफाइनाइट तक गया, वो अलग बात है, लेकिन बीच में ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर बीच में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये लिटरल मीनिंग की इसकी बात है। ठीक, अब हम बुकिश नॉलेज जानते हैं। बुकिश में क्या दिया हुआ है कि अ रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन के बीच में लाई करने वाला वो पॉइंट। ठीक है, इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखिए हमें इसमें तीन चीज़, जैसे हमने इसके बारे में लिमिट पढ़ा था क्लास 11th में। 11th में लिमिट क्या कहता है कि हमारा उस पॉइंट का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अगर बराबर होगा, लिमिट लेफ्ट उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड की दोनों वैल्यूज अगर बराबर आ गए लिमिट लगाने पे, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक चीज और ऐड कर देना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और वो फंक्शन वैल्यू के बराबर, फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन वैल्यू ए पे, उस फंक्शन की मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किस पे, ए पे हमको चेक करनी है। ठीक है,
अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर। देखिए इसके बाद क्या है कि इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अगर एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए कंटिन्यूअस नहीं है तो ये सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। सो उस देखिए उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। जो अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे क्या कहेंगे, उस पॉइंट कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड दिस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो जो ए जो वैल्यू होगी ए होगी हमारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। हमें x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। देखिए सिंपल चीज क्या समझ में है कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज प्रूफ करनी है। पहला क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स पे, और लिमिट और f ऑफ a, अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाएंगे हमारी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यानी क्या, अगर देखिए अगर x टेंड्स टू 2 प्लस जा रहा है तो h 0 पे टेंड करेगा और h उसमें ऐड हो जाएगा, जैसे हम लिमिट में कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब क्या करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 8 प्लस h क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर, h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 8। बाकी सारी वैल्यूज देखिए जितनी जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 माइनस पे क्या हो जाएगा, fx पे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2 माइनस h का होल क्यूब, 2 माइनस h का होल क्यूब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 8 माइनस h क्यूब माइनस 12h और प्लस 6h स्क्वायर, वही a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सारे h जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर देंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है। यानी क्या होगा हमारा, देखिए अब हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है और ये हमारा फंक्शनल वैल्यू है। तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं, 8 8 8 तीनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये तो था तब आपको जब आपको प्रूफ करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे और आपसे पूछे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक, तो देखिए अगर आपको ग्राफ पता होगा, ग्राफ अगर एक्स क्यूब का ग्राफ पता होगा आपको तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। एक्स देखिए अगर जो x इक्वल टू 2 है वो इसके डोमेन में लाई कर रहा है, एक्स क्यूब का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा ये, तो इसके डोमेन में लाई कर रहा है। अगर डोमेन में लाई करने वाले कोई भी पॉइंट हो और उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछी होगी तो डेफिनेट है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अगर वो फंक्शन उस अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस किसी भी पॉइंट में अगर वो डोमेन के अंदर वो पॉइंट लाई कर रहा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, ये हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ है। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए आगे कह रहा है अलजेब्रा ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए इसका अभी तो फिलहाल को मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे इसके सवाल इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का अपने आप आएगा और आप उसको सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है। जैसे क्या है कि अगर f और g एक टू रियल फंक्शन है कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर c, किसी रियल नंबर c पे कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। ये आपको जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये वैल्यूज अपने आप आएंगी और अपने आप सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको प्रूव करना है कि क्या sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो sin x कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम देखिए पहली चीज तो आप sin x का ग्राफ पता होना चाहिए। sin x का ग्राफ कैसा होता है, देखिए sin x का ग्राफ ऐसे होगा, कैसे होगा, देखिए ऐसे 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 और इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये sin x का ग्राफ हो जाएगा। sin x का ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है, हाँ हम कंटिन्यूअस दिख रहा है। अगर मैं x इक्वल टू 0 पे बात करूं, x इक्वल टू 0 पे क्या x इक्वल टू 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, डेफिनेट बराबर है। चूंकि मैं यहाँ प्रूफ नहीं करूंगा कि लिमिट उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर, मैं सीधे फंक्शन वैल्यू चेक करूंगा कि फंक्शन वैल्यू उसके बराबर हो रही है कि नहीं। तो आप खुद से समझ जाइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर, आप ग्राफ से देख के समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी दोनों सेम है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसकी बराबर है। fx इज इक्वल टू sin s फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक, लेट c बी अ रियल नंबर, c कोई रियल नंबर हो, c कोई रियल नंबर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x की जगह पे c प्लस h पुट करेंगे, x की जगह पे c प्लस h पुट किए, गिवन इन कंडीशन दैट x टेंड्स टू c, अगर x c पे टेंड करेगा तो h किस पे टेंड करेगा, h हमारा 0 पे टेंड करेगा। क्लियर, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c sin x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे x की जगह पे पुट करेंगे c प्लस h, यानी h टेंड्स टू 0 sin c प्लस h। अब देखिए sin c प्लस h यानी क्या हो जाएगा, sin x प्लस a का फॉर्मूला हो जाएगा, sin x प्लस a क्या होता है, sin x cos a प्लस cos x sin a। क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 sin c cos h और cos c sin h। ठीक, अब देखिए जो हम एलजेब्रा इसका एलजेब्रा चेक कर रहे थे कंटिन्यूटी का, अब देखिए यहाँ पे अपने आप उसका यूज हो जाएगा। कैसे, लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक, यानी लिमिट h टेंस टू 0 sin c प्लस cos h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 cos c sin h, दोनों जगह लिमिट अलग अलग हो जाएगी। अब इसको हम ऐड करेंगे, h टेंस टू 0 पे cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और sin 0 क्या हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी, हमारी वैल्यू बचेगी, देखिए यहाँ बचेगी वैल्यू हमारी sin c, और इससे वैल्यू क्या निकल के आई 0, यानी हमारा फाइनल वैल्यू क्या आया sin c, यानी किसके बराबर है, f ऑफ c के बराबर है। क्लियर, यानी लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c। ये अगर ये वैल्यू कहीं आई जाती है तो क्या होता है, वो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कि लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि हमारा sin x कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे, सिंपल हमें क्या पता है, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे कहीं भी इसमें ब्रेक डाउन होता है, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, सिंपली इसमें पूछा है कि 0 पे हमको चेक करना है, और हमें इसका क्या नाम है, वो हमें डोमेन क्या पता है, डोमेन इसका माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक, और डोमेन और 0 क्या है, इसके डोमेन में लाइक करता है, अगर 0 इसके डोमेन में लाइक करता है फंक्शन